नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में स्वागत करता हूं। और लंबे इंतजार के बाद विधानसभा क्रमांक 10 से TS सिंहदेव हार चुके हैं और भाजपा से राजेश अग्रवाल 94 वोटों से विजयी हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि पहले राजेश अग्रवाल के जीतने की घोषणा लगभग की जा चुकी थी, पर TS सिंहदेव अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बार बार की रिकाउंटिंग के बाद, जी हां, पहले जो मत पत्र आए थे उसकी रिकाउंटिंग की गई और उसके बाद 5 वीवीपैट मशीनों की रिकाउंटिंग के बाद अब ये घोषणा हो चुकी है कि इतिहास बदल चुका है और राजेश अग्रवाल यहां से पूरे की पूरे 94 वोटों से विजयी हुए हैं। भाजपा विजयी हुई है। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और राजेश अग्रवाल जी जीत चुके हैं, तो उनके मन में क्या बात है आइए जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? अमित सिंह भैया और फुल्लाओ भैया। कैसा रहा पूरा आज का ये जो दौर था? पहले बाबा हार गए थे, फिर अभी ऐसा क्यों? ये एक भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश अग्रवाल जी का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा पहले ही हार चुके थे पर अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो हार स्वीकार नहीं कर रहे थे भैया, वो 5 बजे के ही चुनाव में हार चुके थे। हमारे माननीय नेता राजेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमने आज जो तीनों राज्यों में बहुमत प्राप्त की है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे 140 करोड़ जनसंख्याओं के लिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, अंबिकापुर हर एक वासी के अंदर बहुत उत्साह है, क्योंकि लंबे इस शासनकाल के बाद 15 सालों के बाद आज यहां पर फिर से कमल खिला है और भाजपा ने पूर्ण बहुमत साबित किया है इस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, 2 मिनट आपका समय चाहेंगे? आइए, अभी आगे आइए। अरे कोई बात नहीं, सरपंच रहे, पंच रहे, सब आज भाजपा की जहाँ पर जीत हुई है। TS बाबा चुनाव हार चुके हैं, क्या कहना है आपका? चुनाव हार गए तो समय बदलता है। समय बदलता है, पहले उनका समय था, अब दूसरा समय आ गया है। जी। मानते हैं आप? जी। चलिए, बहुत अच्छा। आइए आपको दिखाते हैं कैसा माहौल यहाँ पर है, कैसे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। रात का लगभग 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है और इस 10:15 बजे भी लोग घर जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके नेता की जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है। और लोग यहाँ पर सुबह से ही भीड़ भाड़ रखे हुए थे। यहाँ पर कुछ और जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज का पूरा वाकया कैसा रहा। अरे, आज जो चुनाव यहाँ पर भाजपा की जीत हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो। हमारी तरफ से मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हम लोग विपक्ष में रहेंगे और मजबूती से अब हमको हमारा सामना उनको करना पड़ेगा। इसलिए सरगुजा की जनता के हित के लिए बहुत बेहतर काम करने की आशा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बधाई। जनता जनार्दन का निर्णय सर्वोपरि है और बस यही हमारा कहना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो पूरा चुनाव आपने देखा और जिस तरीके से पहले राजेश अग्रवाल जीत चुके थे, फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुई, किस तरीके से देखते हैं आप इस टाइप की राजनीति को? देखिए, पहले तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, और कहीं ना कहीं अंडर करेंट के रूप में भाजपा काम की और उनकी जो गारंटी उन्होंने लॉन्च की उस पर यहाँ की जनता ने विश्वास किया। हाँ, अभी जो अंबिकापुर की रिकाउंटिंग को लेकर के जो सवाल, तो ये पब्लिक के मन में बार बार सवाल आते रहा कि चूँकि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिकाउंटिंग जो की जा रही है अंबिकापुर पर्सनली सीट पे, तो ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, ये अधिकार मिले हैं कि भाई आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं जी, लेकिन शासन प्रशासन पे दबाव बना करके उन चीज़ों को अपने पक्ष में करना, ये कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर चौक पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर जुट चुके हैं, चारों तरफ भीड़ भाड़ है। दोपहर में और ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन अभी जैसे ही जीत की घोषणा हुई है, उसके बाद सभी लोगों का उत्साह चरम पर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि बहुत सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वे सभी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और भाजपा जिंदाबाद, राजेश अग्रवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं।
तो हमारे साथ में यहाँ पर भाजपा कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आज ये जो भाजपा की यहाँ पर जीत हुई, कैसे देखते हैं आप इसको? बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है। तो जोर से बोली, जीते हैं आप लोग यार, अच्छा हमारे हुआ। टाइप की बात कर रहे हैं आप। अरे टाइप के नहीं, थक गए हैं। लगभग अच्छा ऐसा लग रहा था कि बाबा जीत ही जाएंगे, अंदर कुछ गणित चल रहा था, इस बारे में क्या कहना है आपका? हुआ। अब देखिए रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था, अब उसके बारे में अब जो भी जीता भी गिनती हो जाए, लेकिन जो जीता वो तो जीत ही है, जीत तो जीत ही होता है। तो आप लोगों में उत्साह है? हाँ, भरपूर उत्साह है। भरपूर चलिए, भरपूर। एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है। लगातार यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, राजेश अग्रवाल जी का स्वागत हो रहा है और कहीं न कहीं इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कमल खिला है वो कमल पूरे राज्य में खिल चुका है। हम बात करते हैं, पहले पटाखों की शोरगुल में देख लेते हैं। पूछिए। आज जो यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप उसको? पूरे छत्तीसगढ़ में बरगद की तरह, जिस तरह यहाँ का राजा अपना जड़ जमाया हुआ था, उस बरगद को उखाड़ फेंकने में भारतीय जनता पार्टी के युवा लड़के लोग जिस तरह काम किए हैं, उनको उखाड़ फेंकने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत युवाओं की जीत है। और मैं युवाओं को बधाई देता हूँ कि इस बरगद को उखाड़ फेंकने में युवाओं ने बहुत योगदान दिया है। जीतने के बावजूद भी अभी राजेश अग्रवाल जीत चुके थे, पर बाबा हार मानने को तैयार नहीं थे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टीएस सिंहदेव जी का छद्मवेशी चेहरा आज सरगुजा और छत्तीसगढ़ के सामने आ चुका है। 2008 में भी इन्होंने यही किया था और आज टीएस सिंहदेव भी वही करने पे उतारू हुए। 2 से 3 बार 4 बार रिकाउंटिंग, अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता ही राजा है और जनता ही महाराजा है। जनता ने बता दिया कि महाराजा हम हैं और टीएस सिंहदेव 94 वोट से हार चुके हैं और अपने आप को अब महाराजा कहना बंद कर दे। जनता ने बता दिया कि महाराजा हम हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि आज जो है यहाँ पर पूरे प्रदेश में कमल खिल चुका है, भाजपा की सरकार है, बन चुकी है, बहुमत साबित हो चुका है। और हम देखेंगे आने वाले सालों में कि भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कैसा काम करती है और उनके दिल में कैसी जगह बना पाती है। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।